नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित रहेगा और आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो राजस्थान के विद्यार्थी, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विद्यार्थियों के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इनमें से किसी भी राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसमें जितने भी अवसर के प्रश्न रहेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है udaystudy.com। गूगल में जाके आपको सर्च करना है। जैसे आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी udaystudy.com, और यहाँ पे आपको नीचे जाना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए राजस्थान जीके वाला ये है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नया पेज आपके सामने खुल जाएगा, और नए पेज में आप देखिए थोड़ा सा नीचे आइए यहाँ पे। जैसे आप नए पेज में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके कक्षा 8 के, कक्षा 9 के वगैरह सारे विषय के पेपर हैं यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो उन पेपरों को आप ज़रूर देखिएगा, और पेपर को डाउनलोड करना है तो पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन अ टाटिया तोपे, ऑप्शन ब सीताराम पांडे, ऑप्शन स मंगल पांडे, और ऑप्शन द है बहादुर शाह जफर। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के अधिकारियों पर हमला किया था मंगल पांडे ने। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1912, 1920, 1914, 1924। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला विश्व युद्ध है 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1759 में, 1885, 1853, 1854। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? अगर आपको आंसर आता है तो आप भी जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ में आंसर लिखते जाइएगा, ताकि आपकी तैयारी कैसी है उसका भी पता लगाया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का भी ऑप्शन नंबर अ रहेगा। 1759 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव फूले, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों होगा तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं और आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है? 10%, 20, 29, 71। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छठे का? 29% भाग पे हैं वो भूमि पाई जाती है, जबकि 71% भाग है यहाँ पे क्या है? जल है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है निम्न में से धात्विक खनिज हैं लो एस्क, चूना पत्थर, कोयला, अब्रक। तो सातवें का सही आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक खनिज की बात हो रही है तो लो एस्क हो जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? अधात्विक हैं। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 8। जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे कहा जाता है आखनन, प्रवेधन, कूप की विकृत खनन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब प्रवेधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेधन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9।
ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे लॉर्ड कर्जन, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल, डलहौजी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश भारत का इतिहास यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, नील विद्रोह हुआ था 1871, 1860, 1859 या फिर 1849। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा 10वें का, फटाफट बताइए। 1859 में नील विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में ये नील विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अंतिम मुगल बादशाह था औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम मुगल बादशाह हैं वो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है ना, अंतिम मुगल बादशाह की बात करें तो बहादुर शाह जफर थे। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि अंतिम मुगल शक्तिशाली बादशाह कौन थे, तो शक्तिशाली में औरंगजेब हो जाएगा, और डायरेक्ट अंतिम का पूछे तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। इनकी मृत्यु है वो 1862 में हुई थी, रेंगून जेल में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में पहली सूती वस्त्र कपड़ा मिल है वो कहाँ स्थापित हुई थी, सॉरी कब स्थापित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12वें प्रश्न का। एक बार ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी को देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 13, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद ने, पेरियार, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 14, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के निर्माण का नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। मृदा के निर्माण का कौन सा कारक नहीं है, तो मृदा का गठन, समय, जैव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें समय हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही उत्तर, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, बेटिंग। तो विद्यार्थियों 15वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप भी आंसर लिखिएगा। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना, तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, उपयुक्त सभी। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको एक बार उपयोग में लेने के बाद में दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। ऐसा संसाधन कौन है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और जल विद्युत भी हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है। निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा को खराब करने में सहायक कारक कौन सा नहीं है, वनो उन्मूलन, अति पशुचारण, स्थलाकृति या फिर भूस्खलन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर स, स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब होता है भूमि की जो आकृति है उससे क्या मिट्टी खराब होगी, उससे कुछ नहीं होगा। बाकी वनो उन्मूलन यानी वनों को कटाई करेंगे तो मिट्टी खराब होगी। अति पशुचारण यानी अधिक से अधिक पशुओं को चराएंगे तो भी भूमि खराब होगी। भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का खिसकना या फिर धंसना, तो वो भी उससे भी भूमि खराब होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, आपके बोर्ड की परीक्षा में सीधा ही पूछा जाएगा। तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है वो ब्राजील है। ठीक है ना, ब्राजील है, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, द्वितीयक क्रियाओं में को किस नाम से जाना जाता है, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार। तो द्वितीय क्रिया की बात हो रही है विद्यार्थियों, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा 20वें में बताइएगा।
तो उद्योग हो जाएगा। प्रथम क्रिया में क्या होता है, प्राथमिक क्रिया में अपन फसल वगैरह किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो वो प्रथम क्रिया में आता है, प्राथमिक में आता है। लेकिन द्वितीयक में क्या आता है, विनिर्माण संबंधी गतिविधियाँ आती है। विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी वस्तु होती है उसके नई वस्तु का बनाना। जैसे कि कपास है तो वो प्रथम क्रिया है, अब कपास से कपड़ा बना रहे हैं तो वो द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। और कपड़ा कहाँ बनता है, उद्योग यानी फैक्ट्रियों में बनता है। तो इसमें सही उत्तर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन से संबंधित कौन है, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो विद्यार्थियों रेशम के कीट के पालन से संबंधित जो हैं वो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, सेरिकल्चर, ठीक है ना, उसे कहते हैं सेरिकल्चर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप जरूर कमेंट में बताइएगा, फटाफट बताइएगा। तो सुनहरा रेशा है वो पटसन से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। पटसन क्या है, एक फसल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, उपयुक्त सभी। अवस्थिति का मतलब होता है जहाँ पे फैक्ट्रियां अपन लगाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कच्चा माल की उपलब्धता होनी बहुत जरूरी है, भूमि भी वहाँ पे मिलनी जरूरी है, अगर भूमि नहीं होगी तो फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, और वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर जल की भी जरूरत होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी। ऐसा प्रश्न आए तो डायरेक्ट आपको उपयुक्त सभी के ऊपर ही क्लिक करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जो जनसंख्या में परिवर्तित होता है, यानी ऐसे 3 कारक कौन से हैं जिसके कारण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो विद्यार्थियों आपके सामने ऑप्शन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। बाकी विवाह के कारण भी होता है, लेकिन अपने जो ऑप्शनों को देखे ना सभी को, तो इसमें यही होगा जन्म, मृत्यु, प्रवास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब, इनमें से कोई नहीं। तो 1999 की बात हो रही है। जनसंख्या कितनी हुई थी विद्यार्थियों, अपन जब किताब पढ़ रहे थे उस समय पे आपको सर ने अच्छे से समझाया था इस बात को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, 6 अरब हो गई थी, ठीक है ना। कितनी हो गई थी, 6 अरब हो गई थी। अपन ने ये भी किताब पढ़ रहे थे उस समय पे पढ़ा था कि जो 1959 या फिर 1960 के आसपास में विश्व की जनसंख्या है वो केवल 3 अरब थी। कितनी थी, 3 अरब थी, जो कि अगले कुछ ही यानी अगले लगभग 40 साल के अंदर है ये डबल होके 6 अरब तक पहुंच गई थी, ऐसा आपको सर ने पढ़ाया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1945, 1947, 1949, 1946। तो 26वें प्रश्न में सही आंसर क्या हो जाएगा, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, यहूदियों पर या फिर ईसाइयों पर। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, हिटलर ने है वो यहूदियों पर अत्याचार किए थे। ये हिटलर के बारे में थोड़े से 2-3 प्रश्न हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विशेष तौर पे जो आपके अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न हैं आपके पास बुक या फिर गाइड में, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हिटलर से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पक्का आएगा। प्रश्न संख्या 28, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, विधायक, पार्षद, सरपंच, सांसद। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा सांसद कहते हैं, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। सांसद है वो कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, संसद में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1918 को, 10 अप्रैल 1919 को या फिर 10 अप्रैल 1920 को। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा जलियांवाला हत्याकांड है वो 13 अप्रैल
1919 को हुआ था। जनरल जो डायर था उसके नेतृत्व में जलियांवाला जो कि अमृतसर के पास में है वहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। लास्ट प्रश्न है आपका 30वां कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी परीक्षा में सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है वो 2006 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित पेपर। आपको पेपर कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका नाम, अपने राज्य का नाम भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस पेपर को डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट पे अभी जाइए, गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय UDAY, फिर उसके बाद में स्टडी STUDY, और फिर उसके बाद में फिर कॉम, udaystudy.com आपको लिखना है। वहाँ पे राजस्थान जीके का ऑप्शन खुलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वहाँ पे कक्षा 8 सामाजिक का पेपर ऐसा लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके इस पेपर को डाउनलोड कर लेना है। विद्यार्थियों अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए और कैसा पेपर चाहिए, वस्तुनिष्ठ या फिर पूरा, वो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।